नारद को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा, अरे इसकी तो पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करता है। संत नारद ने कहा, अच्छा किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी झूठे को हंसे, अरे वन में भगवान थोड़ी रहता है, वन में तो बब्बर शेर रहता है, सुबह सुबह नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी मेरी मैया के वचन है कि शेर में भी परमात्मा का वास है, प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारद जी ने कहा, इसकी तो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। फिर नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी 2 बार करता हूँ, कभी 3 बार करता हूँ। जब मेरी मैया मुझे अपनी गोद में बिठा के भोजन कराती है ना, तभी करता हूँ। तो नारद जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वन में तेरी मैया थोड़ी बैठी है जो तुझे भोजन करा देगी। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी मेरी मैया कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। मेरी मैया कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध की व्यवस्था स्वयं श्री हरि करते हैं। और बाबा जी जब दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, अब उसने 32 दांत दिए हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था भी वही कर देगा। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मैया तो ये कहती है कि जैसे एक बार नारद जी मिल जाएं उसे भगवान मिलते हैं। आप तो कोई ढोंगी महात्मा मालूम होते हैं मुझे। नारद जी ने कहा, बेटा ना मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं नारद हूँ। बेटा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। वत्स ये तो बड़े आनंद की बात है कि आप परीक्षा में सफल हो गए। आपने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, क्रोध में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल दिया, लेकिन आपसे अच्छा गुरु कोई हो सकता है क्या? आज नारद जी ने कान में ध्रुव जी के गुरु मंत्र दे दिया और आज नारद जी रो भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। अब मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि इतना सुपात्र शिष्य मुझे मिल गया। अब आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं, प्रभु इसे दर्शन दे देना, यदि नहीं दिए तो मेरी नाक ही कट जाएगी। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सच लो, ध्रुव जी महाराज से कहा, बेटा अपने मन पर काबू पाना, अपनी रचना को जीतना और धीरे धीरे प्रभु का भजन करना। बेटा मुझे पता है कि तुम्हें प्रभु अवश्य मिलेंगे, लेकिन शास्त्र कहता है इतिहास वेद पुराण आदि वेद शास्त्र विधिं बिना केवला हेतु की भक्ति भूत पाता एव केवलम। जो बिना शास्त्र की विधि के भजन करते हैं उससे भगवान नहीं मिलते, केवल उत्पात खड़े हो जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने यमुना स्नान किया और आज एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। आज ध्रुव जी महाराज की उम्र है 7 बरस की। ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल तीसरे दिन थोड़े से फल तोड़कर खा लेते हैं। अखंड भजन चल रहा है। त्रात्रांत्रे प्राप्ते कपत्त बदरासनः आत्मवृत्तिं सारेण मासम नृत्य चनयम हरे। ध्रुव जी महाराज के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन केवल थोड़े से पत्ते तोड़कर खा लेते हैं। ध्रुव जी महाराज के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन थोड़ा जल पी के रह जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। महाराज ध्रुव जी महाराज अपने प्राणों को रोक लिया, उनका प्राण कंठ अवरुद्ध हो गया। अब तो सब देवता घबराए, क्यों? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पा रहे, क्योंकि ब्रह्मरंध्र में जाकर श्वास रुक गया। और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, नैवं विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाति मोक्षं प्राप्त वयं तां शरणं शरण्यम्। महाराज रक्षा कीजिए प्रभो,
हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारा कंठ वृद्ध हो गया महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं यही बुरा हाल आज सुबह से मेरा है, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा, चलो नारायण भगवान के पास चलते हैं। दौड़े दौड़े देवता नारायण भगवान के पास गए, अरे भगवान बचाइए इस मुसीबत से, हम तो सांस ही न ले पा रहे। नारायण भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, मेरा छोटा सा भक्त मेरी तपस्या में, मेरी समाधि में इतना लीन हो गया है कि अब उसे देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है। मैं अभी जाता हूँ, उसे दर्शन देता हूँ, आप सभी का प्राण कंठ फिर से चलने लगेगा। और सज्जनों भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे, आज भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। जो झांकी ध्रुव जी महाराज के हृदय में थी, आज वही झांकी ध्रुव जी महाराज के नेत्रों के सामने खड़ी हो गई। बोलिए नारायण भगवान जय हो। आज सज्जनों ध्रुव जी महाराज ने गोपाल जी को देखा और मन ही मन प्रणाम किया। अब तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, नारायण भगवान श्री ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी महाराज नारायण भगवान को देख रहे हैं। अब 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, न भगवान कुछ बोल रहे हैं और ना ही ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं। आज सज्जनों बड़ी अद्भुत झांकी है। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र तकरीबन 7 वर्ष की है, आज उसके सामने श्रीमन नारायण खड़े हुए हैं। देखिए आपके सामने श्री ध्रुव जी महाराज पधार रहे हैं। कितनी अद्भुत झांकी है श्री ध्रुव जी महाराज की। छोटा सा शरीर है, छोटी सी अवस्था है, लेकिन छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने प्रभु को प्रकट कर दिया। ये ताकत है उनकी निष्ठा की। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। देखिए आप सभी ध्रुव जी महाराज का दर्शन करते रहें, लेकिन साथ ही साथ कथा भी सुनते रहें। ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। जब देखते देखते ज्यादा समय हो गया तो महाराज ध्रुव जी को देखकर भगवान श्रीमन नारायण को हंसी आ गई। जब नारायण भगवान को हंसी आ गई तो उन्हें देखकर ध्रुव जी भी हंसने लगे और महाराज इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश मंडल में जितने देवी देवता थे वो सबके सब हंसने लगे। और इन तीनों की हंसी को देखकर आचार्य श्री सुखदेव जी हंसने लगे और इन चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित हंसने लगे और इन पांचों की हंसी को देखकर हजारों संत हंसने लगे। और 2 मिनट तक तो हमें भी हंसना है। हंसिए महाराज, इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपको हंसने का, आप जितनी जोर से हंस सकते हैं पूरी ताकत के साथ हंसिए, हंसिए। अब नारायण भगवान तो इसलिए हंसे कि देखो तो सही भोले भंडारी भगत को इतनी देर से खड़ा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब ध्रुव जी इसलिए हंसे महाराज बोलूं क्या, बोलना कुछ आता ही नहीं है। अब देवता इसलिए अरे अरे ध्रुव जो तुम्हें मौका मिला है ना, यदि ऐसा मौका हमें मिल जाता तो हम भगवान से मांगने की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते और मांगते रहे। अब सुखदेव जी इसलिए हंसे, अरे देवताओं जब नारायण मिल गया तो कुछ मांगने की अभिलाषा शेष ही नहीं रहती। और राजा परीक्षित इसलिए हंसे, प्रभु आप धन्य हैं कि आपने मुझे कथा सुनाई और कथा के माध्यम से प्रभु का दर्शन करा दिया। हजारों संत इसलिए हंसे, अरे परीक्षित तुम धन्य हो कि तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला। और हम सब किस लिए हंसे बताइए, आप लोग क्यों हंसे? नहीं पता। हम लोग इसलिए हंसे कि एक तो हमें कथा सुनने को मिली और दूसरी ओर ध्रुव जी महाराज के दर्शन। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। प्यार से बोलो जय श्री राम। भगवान ने देखा ध्रुव बोलना चाहता है लेकिन बोलना नहीं आता। आज मेरे प्रभु ने अपने दिव्य शंख को जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श किया, संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान उन्हें हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुलम यते गिरिम
यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि एक बार प्रभु की कृपा हो जाए तो एक मूक व्यक्ति भी वेदांती भाषा में प्रवचन दे सकता है। यदि गोपाल की कृपा हो जाए तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। क्योंकि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। ये तो गोपाल की ताकत है कि एक मूक व्यक्ति को भी वो इतना बड़ा ज्ञानी और विद्वान बना दे कि अपनी वेदांती भाषा में वो प्रवचन करने लगे। आज जैसे ही सज्जनों अपने दिव्य संघ को ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श किया, संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान उन्हें हो गया और बड़ी सुंदर स्तुति की। योवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याक्ष हस्तचरणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु, ये बहुत सुंदर स्तुति है महाराज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ढंग से नहीं बोल पाते हैं, तुतला के बोलते हैं, इनकी उम्र बहुत होती है। यदि वो बच्चे इस दिव्य श्लोक का नित्य प्रति पाठ करें तो वो धीरे धीरे अच्छी तरह से बोलना सीख जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु जीव की वाणी सोई हुई रहती है, प्रभु कृपा करें तो जग सकती है। आज हे प्रभु आपने कृपा की कि मुझे दर्शन दे दिया। हे गोपाल, आपकी कृपा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ओ मातारो जो सीता की नाई, ओ मातारो जो सीता की नाई, सब ही परमात्मा को जानने वाला परमात्मा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा में, राम को जानने वाला राम में, कृष्ण को जानने वाला कृष्ण में हो जाता है। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा जुनो बड़ी सुंदर स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने की। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ वरदान मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी तपस्या से। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका भजन ध्यान होता रहे। भगवान ने कहा, ध्रुव मेरा भजन ध्यान भक्ति मांग रहा है, लेकिन वन में आने का क्या कारण था कि सौतेली मैया को राजगद्दी पर बिठा के ही दिखाएंगे। अब महाराज हम ऊपर से क्या कह रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि हमारे मन में राजगद्दी पर बैठने की इच्छा है। भगवान ने कहा, ध्रुव भक्ति तो तुम्हें प्राप्त है, लेकिन राज्य को भोगे बगैर आपको अनन्य भक्ति नहीं मिलेगी। पर राज्य को भोगिए, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जब माता पिता को पता चला कि हमारा पुत्र नारायण का दर्शन करके आ रहा है, महाराज हाथी घोड़े सजवाए और ध्रुव से कहा, ध्रुव इस पर बैठ जाओ।
तो ध्रुव जी ने कहा पिताजी अब इन हाथी घोड़ों पर बैठने की कोई अभिलाषा नहीं। और ध्रुव जी महाराज ने अपने